भक्ति मतलब व्यवहारिक सेवा। तो वैसे भक्ति होता क्या है? अगर हम अपने जो हम सोचते हैं कि भक्ति क्या होता है, भक्ति करते हैं, हम सब करते हैं ना, भक्ति भक्त कहलाए जाते हैं। तो भक्ति होता क्या है? कोई कुछ मतलब नॉर्मली क्या भक्ति, हम भक्त की क्या कल्पना क्या होती है हमारे दिमाग में? कुछ माला करते होंगे, भगवान का नाम लेते होंगे, भगवान का स्मरण करते होंगे। पर वास्तविकता में अगर हम जाने शास्त्रों में क्या दिया गया है भक्ति, तो हमें पता लगता है कि वास्तविकता में भक्ति की डेफिनेशन क्या है, कि भक्ति वास्तविकता में है क्या। हम कई चीज़ें होती हैं जिनको हम समझते हैं कि वो भक्ति है, कई अलग अलग कार्य चीज़ें कर रहे हैं, कोई रीति रिवाज निभा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, या फिर और भी कई चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको हम समझते हैं भक्ति। हमें भक्ति पता ही नहीं होता, कुछ भी बस दिख जाएगी जहाँ पे कुछ पुराने ज़माने का कुछ किया जा रहा है, उसमें हम समझते हैं भक्ति है। तो हमें जानना पड़ेगा कि भक्ति क्या है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ही जो श्रील प्रभुपाद हैं, जो उसका प्रीफेज है, आमुख है, उसमें बताते हैं भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। यानी भक्ति क्या है? भगवान की सेवा। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, प्रेममयी सेवा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? भक्ति करना। जब हम भक्ति मतलब सेंटर आ रहे हैं पर कोई सेवा नहीं कर रहे, तो फिर क्या है? कहीं ना कहीं हम भक्ति में कुछ खो रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। नो डाउट डिपेंड्स ऑन कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, कितना हम कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। पर क्या है, प्रभुपाद इसकी क्या डेफिनेशन देते हैं? डिवोशनल सर्विस। नहीं तो नॉर्मली किसी से पूछे भक्ति के इंग्लिश में क्या वर्ड होएगा, तो क्या वर्ड रहेगा भक्ति के लिए? डिवोशन। पर प्रभुपाद जी क्या डेफिनेशन देते हैं? डिवोशनल सर्विस। यानी सर्विस होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। जब तक सेवा नहीं होएगी तब तक भक्ति नहीं है। ये आमतौर पर भी हमारा कोई भी संबंध होता है, उसमें भी हम यही देखते हैं। अब माता पिता क्या बच्चे की सेवा कर रहे हैं, यदि बच्चे से प्रेम करते हैं तो उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके लिए रात रात जागते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं उसको, चाहे कितनी दूर उसको छोड़ने जाते हैं, उसके लिए और भी एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं, और भी कोई प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं तो रात रात तक माता पिता को भी जागना पड़ता है। तो वो सब क्या है? उसके लिए उसकी सेवा कर रहे हैं, बदले में कुछ चाहते हैं। तो फिर क्या है? भक्ति का मतलब भी क्या है? सेवा करना। किसी भी संबंध में देखिए, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, वास्तविकता में सिर्फ ये थोड़ी ना कि मैं पुत्र हूँ तो मैं पुत्र कहलाऊंगा। यदि मैं माता पिता की सेवा नहीं करता, थोड़ी ना मैं वास्तविकता में वो संबंध रहेगा। तो भक्त और भगवान के बीच में भी संबंध होता है। जो भक्ति है ये कैसे होएगी? जब हम भगवान की करेंगे, सेवा करेंगे जब भगवान की हम। और क्या है, कोई भी सेवा करता है ना, तो क्या उसको कुछ ना कुछ आनंद मिल रहा होता है। हम कोई भी काम करते हैं, कुछ मिल रहा होता है तो ही करते हैं ना। भाई स्कूल क्यों जा रहे हैं? पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, वरना किसी का मन होता है स्कूल जाने का? किसी का नहीं मन आएगा। ऑफिस क्यों जा रहे हैं? भाई कुछ मिलेगा, उससे पैसे आएंगे, सैलरी आती है। काम क्यों कर रहे हैं? तो जो भी कुछ करते हैं उससे कुछ ना कुछ हमें मिलता है। ऐसे के संसार में भी हम बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, पर जो भक्तिमय सेवा है और जो सांसारिक सेवाएं हैं ना, उसमें डिफरेंस है। संसार की सेवाएं जो हम करते हैं, जैसे एक एम्प्लॉय की बात कर लीजिए। एम्प्लॉय जाएगा ऑफिस रोज, पर उसको भी क्या है? एक दिन चाहिए छुट्टी का, कि जिस दिन मैं कोई भी काम नहीं करूँगा, छुट्टी लेके वेकेशन पे चला जाएगा, कि थोड़े दिनों के लिए उस ऑफिस को मैं भूल जाऊँ। यहाँ तक कोई लेबर भी होएगी, वो भी क्या है? बस पैसे कमाने के लिए ठीक है सेवा करेंगी, मतलब काम करेंगे, परंतु अगर पैसे नहीं देंगे तो क्या काम करेंगे? नहीं करेंगे। परंतु भक्ति में क्या है? भक्ति में हम कोई भक्ति जो है, अगर कोई भक्ति रस में इसका स्वादन करता है, भक्ति करता है भगवान की, तो वो कोई ये जो सांसारिक वर्कर हैं इनकी तरह नहीं है। भक्ति क्या हमेशा चलती रहती है। भगवान की सेवा में कोई भगवान की नित्य सेवा होती है, कभी कोई रुकती है भगवान की सेवा? अभी कोरोना काल आया तो भी देखा ना, मंदिरों में भगवान की सेवा चलती रही। और इवन हम मायापुर के हम वीडियोस देखते हैं, कैसे मायापुर में बाढ़ आ जाती है, कभी कभार मंदिर के अंदर तक आ जाती है। तो भक्त क्या बोट में जाके भगवान की सेवा करते हैं। पर भगवान की सेवा, पंचतत्व की सेवा, नरसिंह देव की सेवा, नरसिंह देव के ऑल्टर के अंदर पानी चला जाता है पूरा, तब भी क्या भगवान की सेवा चलती रहती है। तो ये डिफरेंस है एक भौतिक की सेवा में या फिर कोई भक्ति में, भक्तिमय कार्य में। और भक्ति में भी क्या है कि हम जब हम भक्ति करते हैं, अगर हम कोई चीज़ नॉर्मली करते हैं ना, संसार की चीज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल लिया, चाहे स्कूल जाना हुआ या कुछ भी हुआ,
तो उसमें क्या है, किसकी तृप्ति के लिए कर रहे हैं? अपने किसी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। कुछ ना कुछ अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन तो वहाँ पे हमारा है ही है कि हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा। परंतु भक्ति में क्या है? भक्ति किसकी सेवा के लिए करते हैं हम? भगवान की सेवा के लिए। जो हमारी इंद्रियां है ना, इनको ऋषिक कहा जाता है। और भगवान का क्या नाम है? ऋषिकेश। यानी कि इन सभी इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? इन सभी इंद्रियों द्वारा भगवान की व्यावहारिक सेवा करें। ये नहीं कि भक्ति का ये मतलब नहीं कोई सेंटिमेंटलिज्म या फिर कोई इमेजिनेशन, कपोल कल्पना है जी, हम बैठ गए जी, हमें दर्शन हो गए जी, ये सब हो गया। वो बहुत हायर स्टेज है, और जिसके अंदर वो हायर स्टेज होगी ना, वो कभी ऐसे प्रदर्शित नहीं करेगा उसको। वो भी क्या है, कोई ना कोई व्यावहारिक सेवा ज़रूर करेगा। और हम सोचते हैं हम डायरेक्टली उसी लेवल पे ना जंप कर जाएं। तो ये क्या, सिर्फ सेंटिमेंटलिज्म है, भावुकता है सिर्फ। जब तक भगवान की सेवा नहीं है, जब भी हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सेवा हो सकती है किसी की, जो भगवान ने हर किसी को ना कोई ना कोई कैपेबिलिटी दी होती है, कोई ना कोई एबिलिटी दी होती है। अब दी किसने है? भगवान ने दी है। तो यानी वो है किसकी? भगवान। तो किसकी सेवा में यूज़ होनी चाहिए? भगवान की सेवा में। तो क्या कोई भी कैपेबिलिटी होती है, कोई भी एबिलिटी होती है, हर किसी को कुछ ना कुछ भगवान ने दिया है जो कि वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकता है। ये मनुष्य शरीर ही दिया है, ये पैर दिए हैं भगवान के धाम जाने के लिए, ये आँखें दी हैं, आँखें तो सबके पास हैं, पैर सबके पास हैं। इन्हीं के द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, पैरों के द्वारा भगवान के धाम को जा सकते हैं। अभी कई भक्त कल गोवर्धन परिक्रमा करके आए हैं, तो क्या भगवान की सेवा है। और भी कई कार्य होते हैं, तो उन सब में भी क्या हम भगवान की सेवा अलग अलग इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। और जो भक्ति है ना, ये क्या है, जैसे और कोई सेवा होती है उसमें भी, जैसे ऑफिस की सेवा है, वो भी क्या है, रिटायरमेंट के बाद ख़त्म, उसके बाद आपको ये चीज़ नहीं करनी। अब किसी की माता, कोई पुत्र है, उसकी माता पिता के प्रति कब तक सेवा रहेगी? जब तक माता पिता जीवित हैं। जब माता पिता नहीं है तो फिर उनके प्रति कोई सेवा नहीं रहेगी उसकी। तो ऐसे क्या है, परंतु जो भक्ति है ना, ये ऐसी सेवा है जो निरंतर चलती रहती है, ना केवल इस जन्म में, इसके बाद भी हमेशा ये शाश्वत चलती है, सनातन चलती है। तभी तो कहते हैं सनातन धर्म। आत्मा का क्या धर्म है? सनातन धर्म। सनातन यानी कि इटर्नल, हमेशा से। जब हमारा शरीर नहीं भी था तब भी वो धर्म था, और जब ये शरीर नहीं रहेगा, फिर हम किसी और शरीर में होंगे, किसी और योनि में होंगे, तब भी वो रहेगा। और वो क्या है? भगवान की सेवा करना। कोई पूछे सनातन धर्म क्या है? हमेशा भगवान की सेवा करना। अब सेवा भी कौन करेगा? जो सेवक होगा। सेवक का कार्य तो होता है सेवा करना, तो हम तो हैं ही सेवक। शास्त्र क्या बताते हैं? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास, कि हम क्या हैं? भगवान के नित्यदास हैं। तो हमारा कार्य भी क्या है? भगवान की सेवा करना। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जैसे ऑफिस में ये भी होता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ अच्छी सैलरी नहीं आ रही, या फिर यहाँ अच्छे इन्वायरमेंट नहीं, तो स्विच कर लिया, चेंज कर लिया। परंतु भक्ति में हम ये चेंज नहीं करते जी, आज ये भगवान है, आज वो भगवान बन गए। अगर ये भी कर रहे हैं ना, कई लोग होते हैं उनका ना कैलेंडर के साथ भगवान बदल जाते हैं जी। जनवरी में ये भगवान है, फरवरी में शिवरात्रि आती है तो शिव जी भगवान हो गए, मार्च में नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में माता जी भगवान हो गई, फिर अप्रैल में रामनवमी आती है तो राम जी भगवान हो गए। तो हर कैलेंडर के महीने के साथ भगवान बदल जाते हैं। परंतु भक्ति ऐसे नहीं होती। भक्ति कोई ऑफिस की तरह नहीं कि स्विच कर लिया, या फिर ये अच्छा नहीं लगा तो वो चूज़ कर लिया। भक्ति क्या है? सदैव भगवान की जाती है। और शास्त्रों के द्वारा हम जानते हैं कि परम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उन्हीं की हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए। और रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति में सेवा कैसे होनी चाहिए, जो भगवान के अनुकूल हो। ये नहीं कि हमें तो यही करना जी अच्छा लगता है। कभी कभार ना क्या है, हम किसी के गाइडेंस में नहीं होते, तो जो मन में हमारे आ रहा होता है ना, हम वो सेवा करने लग जाते हैं। अब ज़रूरत है यहाँ पे किसी करताल बजाने की, हमें जिम्बे पसंद है, हम जिम्बे ही बजाएंगे, करताल कोई बजा नहीं रहा, तो क्या अनुकूल हुई सेवा? उसमें कीर्तन अच्छा लगेगा? अब सेवा है प्रचार की, हमें तो जी कुछ और ही अच्छा लगता है, हमें तो प्रसाद बांटना अच्छा लगता है सिर्फ,
तो फिर प्रचार कौन करेगा? या कभी कभार प्रसाद बांटने की भी, हमें तो प्रसाद खाना अच्छा लगता है जी, हम बस प्रसाद खाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार भी सेवा रिक्वायर्ड होती है उसके लिए क्या है, गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको गाइड करे, जो आपको डायरेक्ट करे, आपको बताए कि कौन सी सेवा इस समय ज़रूरी है, या फिर आपके लिए कौन सी सेवा सही रहेगी जिससे आप भगवान को प्रसन्न कर सकें। और वो कौन होते हैं? गुरु होते हैं। गुरु या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव काउंसलर्स होते हैं। वो ही क्या है, हमें इसमें डायरेक्ट करते हैं, बताते हैं कि हमें कौन सी सेवा करनी है। कई बार सोचते हैं ना हम ये कर रहे हैं, सब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने चले हैं, पर सेंटर में कोई ना कोई सेवा है, तो वो गिरिराज की परिक्रमा का क्या फ़ायदा? जब सेंटर में जहाँ पे वास्तविकता है भगवान आपको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं सेवा में। भगवान जैसे कोई किसी से मांगे ना, किसी को पानी चाहिए, प्यास लगी है, आपको नहीं जी मैं इतनी देर लगा के पानी की शिकंजी बना के, पता नहीं दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के मैं वो बना के लाऊंगा। वो व्यक्ति मरे जा रहा है पानी से, उसको क्या चाहिए? पानी। और हम क्या बना के ला रहे हैं? शिकंजी या फिर कुछ और ड्रिंक बना के ला रहे हैं। तो क्या है, तो क्या उसके अनुकूल हुई? तो क्या उसको वो अच्छी लगेगी? तो हम भक्ति में भी कभी कभार ऐसे करते हैं, सेवाएं तो करते हैं पर किससे? अपनी मन मर्जी से। हमें तो जी यही अच्छा लगता है। तो फिर क्या है, हमें किसी ना किसी की गाइडेंस में, आध्यात्मिक गुरु की गाइडेंस में रहकर भक्ति को करना चाहिए। और कभी कभार कई लोग तो समझ लेते हैं भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ देना। अर्जुन ने भी क्या सोचा था? अर्जुन भी क्या कह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूं। तो भगवान ने क्या कहा? छोड़ दो? नहीं, भगवान ने कहा युद्ध करो। तो हम भी क्या सोचते हैं कभी कभार कि भक्ति मतलब अब कुछ नहीं करना जी, सेवा तो छोड़ ही दो, हम तो जाके बस अब बैठ जाएंगे और भगवान का नाम लेंगे, चाहे समाधि लेंगे या मेडिटेशन करेंगे। परंतु हम ये भी सोचना चाहिए, जब मेडिटेशन करते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, जब हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल रहे हैं, तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या अर्थ होता है हरे कृष्ण महामंत्र का? कि हे राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो हम जब भगवान का नाम जब भी करें तो क्या भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कि हमें अपनी सेवा में लगाइए, हम आपकी सेवा में लगे रहें। तो भक्ति का क्या अर्थ हुआ? कि भगवान की सेवा में लगे रहें, और ये भी किसी आध्यात्मिक गुरु की या किसी वरिष्ठ भक्त की अनुगत होकर ये कार्य करें। तो इसमें क्या है, भक्ति में भी क्या है, भक्ति क्या है, कल्टीवेट करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को कल्टीवेट करना है, किसी को अंदर लाना है ना, तो उसके लिए क्या है, कोई ना कोई बॉडीली एक्शन, चाहे माइंड, बॉडी या स्पीच, इन तीनों से, यानी कि मन, वचन, मन, शरीर से और वाणी से उस चीज़ को करना पड़ता है। हम सिर्फ सोच के किसी चीज़ को नहीं कर सकते। हम सोचने लग जाए कि हम भगवान के धाम पहुंच गए, वहाँ पे ये हो रहा है, राधा रानी ये कर रही है। कई लोग सोचते रहते हैं ना, अभी ये हो रहा है जी, भगवान की बांसुरी जरा हिल गई जी, ओहो चमत्कार हो गया जी। परंतु क्या है, यदि सेवा नहीं कर रहे हैं तो ये भक्ति नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है, कपोल कल्पनाएं हैं। क्योंकि अभी हम इस स्टेज पे नहीं है कि हमें भगवान की लीलाओं के साक्षात दर्शन होंगे। अभी हम क्या हैं, नए कुछ भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, अभी भक्त बने नहीं हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें अपनी शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन के द्वारा भगवान की सेवा करनी होगी। वाणी से कैसे सेवा कर सकते हैं भगवान की? हाँ, कथा करके, महामंत्र जप के, कीर्तन करके, प्रचार करके। तो क्या वाणी से भगवान की सेवा हुई। फिर बॉडी से कैसे कर सकते हैं? हाँ, डीटी वर्शिप भी ठीक है, बॉडीली हम सेवा कर रहे हैं। सेंटर आना, पैरों से चल के आते हैं। कई लोग तो कहते हैं सेंटर ही नहीं जाएंगे, घर पे ही कर लेंगे। हाँ जी, हाँ, हाथों से भोग बना रहे हैं, ये जो आँखें से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन या बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी करके, तो उससे क्या, हम किसी ना किसी एक्शन ला रहे हैं, अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए। नहीं तो आपको भी किसी को प्रसन्न करना हो, किसी को दिखाना हो कि मैं आपको प्रेम करता हूँ, तो कुछ ना कुछ करके नहीं दिखाएंगे। ये थोड़ी ना हो गया कि मैं मम्मी से बड़ा प्यार करता हूँ जी, बस प्यार करता हूँ, दिल में प्यार करता हूँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ और कुछ नहीं करता। अरे मम्मी को ज़रूरत है, पापा को ज़रूरत है, कुछ करो तो सही। वो कह दे पानी का गिलास ला दो, नहीं जी, बस हम प्रेम करते हैं। तो ऐसे भगवान की भी हमें क्या है, व्यवहारिक रूप से
सेवाएं करनी चाहिए, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी भक्ति के 9 अंग बताते हैं, कौन कौन से हैं? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन और एक अर्चनम बीच में। तो ये क्या 9 प्रोसेसेस हैं भक्ति के। इनमें से किसी भी एक को द्वारा हम कर लें ना तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। परंतु इस्कॉन में क्या श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सारे के सारे प्रोसेसेस दिए हैं। हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं, अपने पैरों द्वारा चल के भगवान के धाम को जाते हैं, उनका स्मरण करते हैं और सारे अंगों का हम यहाँ पालन करते हैं। तो भक्ति कब होगी? जब हम किसी न किसी प्रकार से अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को या अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाएं। और ये किसके निर्देशन में करना चाहिए? हमें एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए? हमारे अंदर ना भगवान की सेवा करने को कंठन लालसा होनी चाहिए, लौल्यम होना चाहिए कि हमें करनी है। पूछना चाहिए कि कोई सेवा है। कभी कभार फेस्टिवल्स होते हैं सेंटर में या कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, हम क्या सोचते हैं उस टाइम? हमारा धोती कुर्ता सब कुछ तैयार है, परंतु क्या हमारी सेवा तैयार है? हमें यही पूछना चाहिए कि हमारी क्या उसमें सेवा है। तो ही वास्तविकता में हम उस फेस्टिवल को या फिर उस एक्टिविटी को पूरी तरीके से कर पाएंगे। तो आशा है आप सब भी अपने जीवन में कोई ना कोई भगवान की सेवा ज़रूर लेंगे। एक उसको अपना नियम बनाए कि हमें ये करना ही करना है, चाहे वो सेंटर में हो, मंदिर में हो या घर पर हो, और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।